बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज 29 जून तारीख हो गई है। रात के तकरीबन को 2 को बजने वाले हैं। तो मैं सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर अपने आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, जनाब मुख्तरम जनरल सैयद आसम मुनीर साहब, मैंने कल गुजारिश की थी कि आप मार्शल लगा दें, मगर सैयद परवेज मुशर्रफ का जो अधूरा काम है वो भी आपने करना है। ये 25 करोड़ अवाम की डिमांड है। मार्शल लगाएं, मुल्क लूटने वाले डाकुओं को, जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, फजलू ग्रुप वगैरह वगैरह जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ उनको जेलों में डाले। उनसे लूटा हुआ पैसा, मैंने कल भी अर्ज की थी, शहजादे सुलेमान की तरफ वापस ले आए। नंबर 2, आपने काला बाग डैम तमीर करना है, चाहे जो मर्जी कीमत देनी पड़े। 25 करोड़ अवाम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं फौज का टाउट हूं। हाँ, मुझे फौज का टाउट होने पर फख्र है। मैं जितनी देर जिंदा हूं अपनी पाक फौज के हक में बोलता रहूंगा, क्योंकि पाक फौज ही मेरे मुल्क की मुहाफिज है। तो आपने अपने मुल्क और कौम के लिए काला बाग डैम जो है बनाना है, 25 करोड़ अवाम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। दूसरी गुजारिश मैंने ये करनी है कि शाहिद खकान अब्बासी ने कल बयान दिया था कि तमाम सियासी पार्टियों को इमरान खान समेत मिल बैठकर मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालना होगा। तो यहां पर मैं ये गुजारिश करनी चाहता हूं कि जिस तरह पाक फौज को और अदलिया को बुरा भला और गालियां दी हैं, जरदारी टोले ने इसका मादी निकाल रहे, नवाज शरीफ ने, मरियम ने, इनके वजीरों मशीरों ने और मौलाना फजल रहमान ने, मेरा ख्याल है इतनी बड़ी गुस्ताखियां इमरान खान ने नहीं की। मेरा तल्लुक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। अगर ये हुक्मरान नहीं कर सकते हैं तो इमरान खान ने अगर जर्नैलों के, मेरे मुहब्बे वतन जर्नैलों के खिलाफ कोई तकरीर की है या कोई अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उसको भी फिर एक मरतबा मौका देना चाहिए, उसको भी माफ कर दिया जाए। रही बात 9 मई के वाकया की, 9 मई का वाकया ना भूलने वाला वाकया, उसके जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर मेरा बाप फौत हो जाए तो 10वें तक तो मैं उसका शोक मना सकता हूँ। उसके बाद अगर उसकी मैं डेड बॉडी को लेकर सड़कों के ऊपर घूमता रहूंगा, मेरे घर को चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी बात का मतलब है कि हमने 9 मई के वाकये को भूलना नहीं है, मगर आगे की तरफ जाना है। आखिरी बात मैं ये गुजारिश करनी चाहता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आपसे, कि आपकी वजह से जो अदलिया पोलिटिसाइज हो चुकी है, ग्रुप बंदी हो चुकी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, जो अभी बेंच से आप उठे हैं तो पूरी दुनिया में इंसल्ट हुई है, अवाम के अंदर खुलकर बात सामने आ गई है। मैं नहीं कहता, अवाम कह रही है कि आप सियासी दोनों बड़ी पार्टियों के आलाकार हैं, यानी कि आप पार्लियामेंट के अंदर के आयन और आयन की जश्न 50वीं मनाने के लिए, यानी कि 49 50वां साल शुरू हो गया, आयन की सालगिरह मनाने के लिए या उसका जश्न मनाने के लिए, तो किन के साथ बैठ के आप जश्न मना रहे थे? जो आयन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो पिछले 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। पहले उस दौरान भी बेंच तोड़वाया। लोग कह रहे हैं आपने 9 रुकनी बेंच टूटा, 7 रुकनी बेंच टूटा, 5 रुकनी बेंच टूटा, 3 रुकनी बेंच रह गया, और पार्लियामेंटेरियन ने अदलिया को चोर, करप्ट, पता नहीं क्या क्या क्या, और उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया, तो आप उनके साथ बैठे हुए थे। अभी भी आप बेंच बना तो आपने उस बेंच से उठकर चले गए। 9 रुकनी बेंच टूटा, फिर 7 रुकनी बना, उसमें से भी एक जज को आपने बुलवा लिया। मैं यहां पे ये गुजारिश करनी चाहता हूं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आप अपनी इज्जत का और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का ख्याल रखें। आपको एक कुर्बानी देनी होगी। जिस तरह हजरत इब्राहिम सलाम ने अल्लाह की रजा की खातर अपने बेटे की कुर्बानी दी, आपको अल्लाह की रजा की खातर, पाकिस्तान की खातर, आयन और कानून की बालादस्ती की खातर अपनी अना की कुर्बानी देनी होगी। सियासी लोगों को आलाकार नहीं बनना चाहिए। आप कहते हैं मुझे फलां बेंच में शामिल नहीं किया, फलां में नहीं किया, इससे पाकिस्तान की जगन सही हो रही है। अगर आपने अपनी अना की कुर्बानी नहीं देनी तो प्लीज इज्जत के साथ आप इस्तीफा दे दें, आप नून लीग में चले जाएं या पीपल्स पार्टी में चले जाएं, जिनके साथ बैठकर आप पोलिटिसाइज हो चुके हैं। तो आखिर में मैं अपने आर्मी चीफ से यह गुजारिश करता हूं कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। अगर माइनस इमरान खान इलेक्शन कराया गया तो ये चोरों का टोला जो दुबई में बैठा हुआ है,
जो आपस में वजारतें बांट रहे हैं कि सदर किसने बनना है, वजीर आजम किसने बनना है, वजारतें किस किस ने कौन कौन सी लेनी है, ये मेरे मुल्क की तकदीर का बाहर बैठ के फैसला कर रहे हैं। और इन्होंने ये बात मशहूर की हुई है कि सितंबर में कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनेगा, वो नवाज शरीफ की सजाएं माफ करेगा, नवाज शरीफ तीसरी मरतबा भी वजीर आजम बनेगा। अगर कादी फायद ईसा साहब ने यही काम करने हैं तो फिर मुल्क के अंदर अदालतें खत्म कर दी जाए, क्योंकि 14 मई के इलेक्शन के फैसले के ऊपर ना अमल दरामद करके उस दिन से ना पाकिस्तान के अंदर आयन है ना कानून है, अदालतों का कोई फायदा नहीं है, ना आयन की बालादस्ती है ना कानून की बालादस्ती है, दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। अदालतें बंद, मार्शल फौरी लगाया जाए और फौजी अदालतें पूरे मुल्क के अंदर मजिस्ट्रेटों से लेके इस सुप्रीम कोर्ट तक फौजी अदालतें बना दी जाएं। अगर मेरे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान ने ऐसे करना तो फिर अदालतें बंद कर दी जाएं। बहुत शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, आला अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।